हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो भगवत गीता आज हमारे पास है वो सेम वही भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली थी। हम जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है, और हम ये भी जानते हैं कि महाभारत जो है वो कई जगह से चेंज हो चुकी है। उसमें कई स्टोरीज ऐड हो चुकी हैं, कहीं हटा चुके हैं, कहीं कुछ उसमें चेंजेस आ चुके हैं, इंटरपोलेट हो चुकी है। तो अब भगवत गीता भी तो महाभारत का हिस्सा है, हो सकता है भगवत गीता में भी चेंजेस आ गए हो सकता है किसी ने कुछ ऐड कर दिया हो, रिमूव कर दिया हो, कुछ उसमें चेंजेस कर दिए हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वही भगवत गीता है, ये वही 700 श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि महाभारत और भगवत गीता में एक अंतर है। महाभारत जो है वो बहुत एक बड़ी किताब है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस हैं, तो उसको प्रिजर्व करना इतना आसान नहीं है। और भगवत गीता जो है उसमें केवल 700 श्लोक हैं, और भगवत गीता जो है बिल्कुल शुरू में ही महाभारत से निकाल कर, मतलब एक एज ए सेपरेट बुक जो है उसको रिलीज कर दिया गया था। गीतोपनिषद भी उसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गीता हमेशा महाभारत का ही हिस्सा रही और महाभारत चेंज होगी तो गीता भी चेंज हो गई। गीता एज ए सेपरेट बुक जो थी वो भी एग्जिस्ट करती थी, वो भी पब्लिश हो चुकी थी। और आप ये देखिए, गीता एक बहुत छोटी किताब है, उसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं। कितनी देर लगती है 700 श्लोक याद करने में? हमारे इस्कॉन में छोटे छोटे बच्चों को पूरी भगवद गीता याद होती है। हजारों ऐसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, पूरी भगवद गीता उन लोगों को याद है। ठीक है, आज के समय में, कलयुग में, जबकि मेमोरी इतनी ज़्यादा कम है आज के समय में, जो स्मरण शक्ति है वो इतनी कमज़ोर है, उसके बावजूद सबको याद है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज से हजारों साल पहले या पहले के युग में, पहले के समय में, क्या भगवद गीता याद करना एक मुश्किल काम होगा लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवद गीता लगभग सभी को जो है वहाँ पे याद रहती थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं इतना एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं भगवद गीता का, भगवद गीता में वो बोल रहे हैं कि जब ये मैसेज लॉस्ट हो जाता है टाइम के साथ, तब मैं दोबारा आता हूँ उसको देने के लिए। तो वो जब मैसेज देंगे तो क्या वो एक ऐसा तरीका नहीं देंगे जिससे उस मैसेज को प्रिजर्व किया जा सके? कोई एक ऐसा तरीका जिससे वो मैसेज जल्दी से दोबारा लॉस्ट ना हो जाए? हाँ, तो उसमें वो एक तरीका उसका जो है वो परंपरा सिस्टम है। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान भगवद गीता में भी 4थे अध्याय में बोलते हैं कि जो ज्ञान है ये परंपरा के जरिए जो है प्रिजर्व रहता है, परंपरा के जरिए जो है इसको सुरक्षित रखा जाता है। परंपरा का क्या मतलब है? जैसे कि एक गुरु है, ठीक है, वो ये ज्ञान जो है अपने शिष्यों को देगा, ठीक है, फिर वो शिष्य जो हैं वो ज्ञान अपने आगे शिष्यों को देंगे, फिर वो जो है उसको अपने आगे शिष्यों में देंगे, और ये जो है एक वंश की तरह, एक परंपरा की तरह ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे अगर आप हमारे इस्कॉन में देखें तो हमारे जो परम गुरु हैं वो श्रीला प्रभुपाद हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद। उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। आप इसी तरह से चलते रहिए, चलते रहिए, आप व्यास देव तक पहुंच जाएंगे, और ऊपर जाते रहेंगे तो भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये परंपरा जो उस वक्त ब्रह्मा जी से, नारद मुनि से, व्यास देव से चली आ रही है वो आज तक चलती आ रही है। श्रील प्रभुपाद जी के आगे जो है शिष्य हैं वो आज धरती पर हैं, जब वो जाएंगे तो उनके आगे आगने वाले शिष्य धरती पर होंगे। और ये मैसेज जो है वो भगवद गीता का इस परंपरा के थ्रू जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे जो है वो ट्रांसफ़र होता चला जाता है। और ये जो लोग हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, ये इतने महाभागवत हैं, कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है कि भगवद गीता के मैसेज चेंज कर देंगे। ये एज इट इज़ उस मैसेज को जो है नीचे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। आप खुद सोचिए, आज के समय में अब जैसे एक गुरु हैं, गुरु के 5 शिष्य हैं, फिर हर एक शिष्य के मान लो 10 शिष्य हैं, फिर 50-100 शिष्य हैं। इस तरह से एक ट्री की तरह बन गया है। एक बहुत, आज के टाइम में आप सोचिए कितनी परंपराएं हैं, कितने सारे गुरु हैं, अलग अलग पंथ जो हैं चले आ रहे हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, वंश हैं, ठीक है, हजारों हैं। किसी की भी भगवद गीता आप उठा के देख लीजिए, एक अल्फाबेट का भी फर्क नहीं आएगा। आप खुद सोचिए कैसे संभव है? इतनी सारी परंपराएं हैं। अगर मैसेज चेंज हो सकता, अगर बीच में कहीं चेंज होता तो सबकी भगवद गीता में डिफरेंसेस होने चाहिए थे। किसी की भगवद गीता में कुछ लिखा होना चाहिए था, किसी में 2-3 श्लोक कम होने चाहिए थे, किसी में ज़्यादा होने चाहिए थे, किसी में एक ही श्लोक को जो है अलग अलग तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। एक बिंदु का, एक डॉट का, एक अल्फ़ाबेट का भी अंतर नहीं है किसी भी भगवद गीता में। हजारों भगवद गीता हैं, अलग अलग परंपराओं की, अलग अलग वंश की, आप उठा के देखिए, कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये जो मैसेज है वो परंपरा के जरिए ठीक से ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो भगवद गीता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही है हमेशा से।
ठीक है। तो जितने भी हमारे पिछले जगत गुरु रहे हैं, बड़े बड़े जो हमारे आचार्य रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, उन सब ने उसके ऊपर कमेंट्रीज करी हैं। श्रीधर महाराज की कमेंट्री है, बलदेव विद्याभूषण की उसके ऊपर कमेंट्री है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री है। पहले के अगर आप देखें माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य जो 1500 साल पहले आई थी, उनकी भी कमेंट्री लिखी हुई है जो आज तक अवेलेबल है। ठीक है, जब किसी के इतने बड़े गुरु जो कमेंट्री लिखते हैं, उनके शिष्य उसको प्रिजर्व रखते हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर कमेंट्री करी है, जो टीका लिखा है भगवद गीता के ऊपर, उसमें भगवद गीता के श्लोक भी हैं, एज इट इज सेम है, 1500 साल पुरानी बात है। उससे पहले भी कमेंट्री लिखी गई है, जो कमेंट्रीज लॉस्ट हो गई हैं, लेकिन शंकराचार्य ने जो है उन कमेंट्रीज को अपनी कमेंट्री में रेफर किया है। उससे हमें पता चलता है कि अच्छे से पहले भी कमेंट्री लिखी गई थी, जो कि समय के साथ लॉस्ट हो गई हैं। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, 1500 साल पहले ही कम से कम हमारे पास कमेंट्री है, वो बिल्कुल सेम है। उसमें भगवद गीता के वर्सेस लिखे हुए एज इट इज हैं, कोई एक डॉट, एक अल्फ़ाबेट का भी जो है उसमें अंतर नहीं है। एक बात और ये है कि बहुत सारे तरीके होते हैं ये जानने के, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हम कोई पत्थर है, ये कितना पुराना है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, एक प्रोसेस के जरिए हम बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, ये जो है ये इतने 1000 साल पुरानी चीज़ है। इसी तरह लैंग्वेज की भी एक तरीका होता है जानने का, ये शैली को पहचानने का कि ये कितना पुराना है, ये लैंग्वेज कितनी पुरानी है। लैंग्वेज समय के साथ चेंज होती रहती है, नए वर्ड्स ऐड होते हैं, वर्ड्स का जो यूसेज है वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे इंग्लिश है, आज के टाइम में जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप 150 साल पहले उठाइए, वो इंग्लिश अलग तरीके थी, लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं वो अलग तरीके थे। आज के टाइम में हम बोलते हैं कि बहुत कूल है, जस्ट चिल। अभी बहुत कूल है, चिल, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आप 100 साल पहले उठाओ, ये वर्ड्स को तो कोई यूज़ नहीं करता था। तो समय के साथ जो है वो लैंग्वेज भी चेंज होती है, और ये तरीका है इस चीज़ को जानने का कि ये लैंग्वेज कितनी पुरानी है। तो जब भगवद गीता के ऊपर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि कम से कम कई 1000 साल पुरानी किताब तो है। ये रिसेंटली में पिछले 2-4 हज़ार साल में तो नहीं लिखी गई है, ये काफ़ी पुरानी किताब है। और लास्ट बात ये है कि भगवद गीता का बेनिफिट क्या है। ठीक है, जो भगवद गीता का बेनिफिट आज से कुछ 1000 साल पहले था, भगवद गीता में खुद अर्जुन बताते हैं कि भगवद गीता पढ़ने के बाद उनको कैसा लग रहा है। संजय बताते हैं कि भगवद गीता सुनने के बाद कितने आनंद में हो गए हैं, कितनी खुशी में हैं, कितने प्रफुल्लित हो गए हैं वो एकदम से। ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, इतना ज़्यादा मैं खुश हो रहा हूँ। अर्जुन बताते हैं कि भगवद गीता के बाद उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हम देख सकते हैं कि क्या आज के टाइम में अगर कोई भगवद गीता पढ़ रहा है तो क्या उसकी भी वही अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो भी इतना खुश है? क्या वो भी इतना आनंद में है? अगर वो भी उतना आनंद में है, इसका मतलब जो भगवद गीता का इफेक्ट है वो आज भी वही है जो पहले था। ठीक है, इसका भी, ये भी अपने आप में एक प्रूफ है कि भगवद गीता चेंज नहीं हुई है। अगर चेंज हो जाती तो लोगों को आज उतना बेनिफिट नहीं मिलता। आज भी हजारों लाखों लोगों की जो ज़िंदगी है वो चेंज हो रही है भगवद गीता पढ़ के, ट्रांसफॉर्म हो रही है लोगों की लाइफ। वो खुशी में हैं, आनंद में हैं, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है, कैसे हो पा रहा है, सेम बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता में कोई चेंज नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सोचें तो ये अपने आप में एक बहुत लॉजिकली प्रूफ हो जाता है कि भगवद गीता जो आज हम पढ़ रहे हैं ये वही भगवद गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली थी। हरे कृष्णा।